सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ रूल्स देखे थे, प्रिंसिपल्स देखे थे, और आज हम फिर से कुछ और थोड़े से रूल्स देखने वाले हैं जो हर एक अकाउंट के लिए अलग हैं और वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि तभी आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे और यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो हमने स्टार्टिंग में कुछ अकाउंट्स पढ़े थे, लाइक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उन्हें फिर से देखेंगे आज। सो अकाउंट्स में दो अप्रोच होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल अप्रोच में है पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में हमने पहले देखा था नेचुरल भी है और एक आर्टिफिशियल है और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। सो नेचुरल पर्सन में हो गया राम, श्याम, आप, मैं, जो भी इंसान है जिनका मतलब वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। ऑल बॉर्न आर इंक्लूडेड हियर। आर्टिफिशियल में हो गए बैंक्स, कंपनी, या फिर अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ अमाउंट दे रही है तो ये सारे हो गए आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, मतलब आर्टिफिशियल अकाउंट में आ जाएंगे ये, और ये पर्सन अकाउंट है। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या हो गया, इट्स सिमिलर टू दिस नॉमिनल अकाउंट। सो इससे पहले हम नॉमिनल अकाउंट एक बार देख लेते हैं। इम्पर्सनल में हमारे पास है रियल एंड नॉमिनल। रियल में सारे एसेट्स आएंगे, सो ऑल एसेट्स आर रियल एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर इंक्लूडेड इन द नॉमिनल। सो जितने भी आपके खर्च हैं, जितना भी आपका पैसा आ रहा है, वो सब आपका नॉमिनल अकाउंट में काउंट होता है। और जो भी आपका रियल है, मींस रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, एसेट्स, जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे आपके रियल अकाउंट में आते हैं। सो इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सो रियल अकाउंट में जैसे मैंने बोला एसेट्स आते हैं, तो वहां क्या हो गया, लैंड, मशीनरी, गुडविल। ये हमने इनटैंजिबल एसेट किया था गुडविल को। देन अगर नॉमिनल में देखें तो आपके एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू है, तो इसमें आ जाएगा रेंट, सैलरी, सेल्स, एटसेट्रा। अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो कि पर्सनल अकाउंट का है। इट्स सिमिलर टू नॉमिनल। मतलब अगर आपने नॉमिनल अकाउंट, ये जो आपका खर्चा है, जो भी आपका रेवेन्यू है, उसके प्रीफिक्स या सफिक्स में कोई वर्ड यूज कर दिया तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी तो है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अगर आपने इसके आगे ये आउटस्टैंडिंग लिख दिया, आउटस्टैंडिंग मीन्स आपके ऊपर ये लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, आपको ये पे करना है। सो अगर इसके आगे कुछ टर्म, नॉमिनल के आगे कुछ या उसके बाद में कुछ टर्म यूज हो रहे हैं, तो वो आपका बन जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। देन सेकंड इज कमीशन पेड इन एडवांस। सो यहाँ पे कमीशन जो है वो आपका नॉमिनल है, लेकिन ये पेड इन एडवांस एक्स्ट्रा यूज हुआ है, इसके बाद में यूज हुआ है कोई टर्म, सो इसलिए ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में है। देन रेंट ड्यू, देन अक्रूड इंटरेस्ट, ये सारा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में है। नाउ एक नोट, जो भी आपके बैंक्स हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने इसे देख लिया था अभी। और जो भी आपके डेटर्स हैं, जो आपको लोन मतलब ये डेटर्स, ये आपके नेचुरल पर्सन हो गए, बोथ आर रिटन इन दी एसेट कॉलम। सो ये आपको याद रखना है कि जो भी बैंक्स हैं और जो भी डेटर्स हैं, दोनों ही आपके एसेट कॉलम में लिखे जाते हैं, दोनों ही आपके एसेट्स हैं। देन नेक्स्ट, ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मॉडर्न अप्रोच का ही फॉलो करेंगे और इसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज क्लियर, वो हम देखेंगे। सो जितने भी अकाउंट्स हैं आजकल वो सारे इन क्लियर में क्लासिफाइड है। जैसे कैपिटल, सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंस, एंड ए से एसेट, एंड आर से रेवेन्यू। सो ये आपका मॉडर्न अप्रोच है जिसमें आपने अकाउंट्स को इन पार्ट्स में क्लासिफाई करा है। ये आपके टाइप्स है और नेचर ऑफ द अकाउंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि किस टाइप का अकाउंट है ये, तो आपको इन्हीं में से बताना है कि आपका ये अकाउंट किस टाइप का है। उसके बाद फिर आपको इसमें बताना है कि क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये है प्रोपाइटर अकाउंट। अब आपको यहाँ पे पता है कि प्रोपाइटर क्या होते हैं, ओनर। ओनर अगर कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो वो आता है कैपिटल में। सो ये हो गया कैपिटल के रूल्स इस पे एप्लीकेबल होंगे, जो भी कैपिटल अकाउंट के रूल्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे कैपिटल यहाँ पे, ये वाला। सो देन वी हैव दिस क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर, आपको उसने कुछ मतलब क्रेडिटर ने कुछ पैसे दिए, सो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। सो लाइबिलिटी हमने यहाँ सेकंड में देखा है, लाइबिलिटी अकाउंट में ये एंट्री जाएगी। सैलरी कहाँ जाएगी, सैलरी आपको पे करना है, ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, सो ये हमारा जाएगा एक्सपेंस अकाउंट में। देन मशीन आपका एसेट है, तो ये आपका जाएगा एसेट अकाउंट में। देन सेल्स आपका रेवेन्यू है, तो ये आपका जाएगा रेवेन्यू अकाउंट में। सो ये हो गए, आपने यहाँ से देख के पता लगा लिया कि आपके
अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है, कहाँ पे हम क्रेडिट और डेबिट लिखेंगे, किस अकाउंट में एंट्री होगी, ये हमें पता चल गया है। अब इनसे कुछ रूल्स हैं। पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल रूल्स और फिर हम देखेंगे मॉडर्न रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स में हमने जैसे पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था, सो पर्सनल अकाउंट में हमने मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, तो उसमें कौन से रूल्स लगते हैं? उसमें रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी आपको पैसा देगा वो आपका क्रेडिट होगा और जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा। जैसे ए गिव्स मनी टू बी, सो ए यहाँ पे रिसीवर कौन है? बी, तो बी का अकाउंट डेबिट होगा और ए ने पैसे दिए हैं तो ए क्रेडिटर है तो वो क्रेडिट होगा। सो ये पर्सनल अकाउंट में ये रूल है जो चलता है, ये रूल आपको याद होना चाहिए। वैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मॉडर्न रूल्स ही फॉलो करेंगे, बट आपसे क्वेश्चन ट्रेडिशनल रूल से भी पूछ सकता है। देन है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होगा? अगर ये एक्चुअली हमने 3 अकाउंट पढ़े थे ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। रियल अकाउंट में हमने एसेट की बात करी थी। सो डेबिट क्या होता है? व्हाट कम्स इन। क्रेडिट क्या होता है? व्हाट गोज आउट। जो चीजें आती हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जो चीजें जाती हैं वो हम क्रेडिट करते हैं। द नेक्स्ट इज नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी खर्च है, जितना भी लॉस हुआ है, उन सबको हम डेबिट करेंगे। जितना भी आपका प्रॉफिट है, फायदा है, इनकम है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ना मॉडर्न अप्रोच, यही हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सो ये रहा क्लियर। इसमें से जो दो चीजें हैं, दैट इज एक्सपेंस एंड एसेट, इसे आप अलग से हाईलाइट कर लीजिए, बाकी सारे आप अलग से रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है? क्लियर। कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट एंड रेवेन्यू। सो यहाँ पे आपका अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल डिक्रीज हुआ तो वो डेबिट में हम लोग उसे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर सिमिलरली आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, रेवेन्यू डिक्रीज हुआ तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन ये एक्सपेंस और ये एसेट इसका डिफरेंट है, ऑपोजिट है। अगर आपके खर्चे इंक्रीज हुए तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे और डिक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और एसेट अगर आपका इंक्रीज हुआ तो हम उसे डेबिट करेंगे और अगर डिक्रीज हुआ तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। सो ये आपको याद होना चाहिए। सो पहले हम टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लियर में से वो कौन सा अकाउंट है, उसके बाद हम ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। ये रूल्स ही हैं मॉडर्न अप्रोच के। सो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहला यहाँ पे एग्जांपल है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। सो हम ये एक्चुअली ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया था ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हम बस एंट्री डाल रहे हैं, हम इसको पूरा ऐसे लिख रहे हैं कि कैसे कैसे हमें लिखना चाहिए, कैसे एंट्री करनी चाहिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। सो आपको मैंने बताया था आपका जो कैश होता है वो आपका एसेट होता है। सो अब ये आप बस इस स्टेटमेंट को देखिए, अगर बिजनेस में कैश आया है तो आपका क्या हुआ? एसेट इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 10,000। तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्लस 10,000। अब उसके बाद आपका ये कैपिटल आया है, मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट हुआ है तो कैपिटल आया है बिजनेस में। कैश है, कैपिटल ही है। कैश वैसे आपका एसेट है, लेकिन जब ये बिजनेस में पैसे आए हैं तो वो एक कैपिटल है, तो हम लोग कैपिटल में भी लिख देंगे प्लस 10,000। देन उसके बाद बोरोड रुपीज 5,000। 5,000 रुपए बोरो किए तो 5,000 रुपए आए, तो आपका क्या हुआ? एसेट इंक्रीज हुआ, तो एसेट में 5,000 डाल दिया हमने। लेकिन ये बोरो आपने जब पैसा किया तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो यहाँ लाइबिलिटी में भी 5,000 लिख दिया। देन नेक्स्ट इज विड्रॉ कैश रुपीज 2,000। अब हमें पता था विड्रॉइंग्स क्या करती है, हमने पहले पढ़ा था। विड्रॉइंग्स रिड्यूस कैपिटल, कैपिटल को कम करती हैं। और आप विड्रॉ कहाँ से करते हैं? अपने एसेट से करते हैं, अपने कैश से करेंगे तो वो आपका एसेट है। तो जब आप विड्रॉ करेंगे तो वो एसेट में हो जाएगा माइनस, माइनस 2,000। और आपका ये कैपिटल भी कम करती है तो माइनस 2,000 यहाँ भी हो गया। लोन रीपेड 1,000। आपने लोन को पे करा तो आपकी लाइबिलिटी कम हुई, माइनस 1,000। तो कहाँ से पे करेंगे? अपने एसेट से ही पे करेंगे, अगेन माइनस 1,000। सो अब हम देखेंगे कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। सो अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। जब हमने लाइबिलिटीज को देखा तो 4,000 और यहाँ कैपिटल देखा 8,000। हमारा ये बैलेंस हो गया इक्वेशन, मतलब हमारा ये जो भी अकाउंटिंग है सही है।
सो हमें ऐसे ही करना है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं देता है, वो आपसे बस स्टेटमेंट पूछता है क्या क्रेडिट हुआ है, क्या डेबिट हुआ है। तो ये आपको समझाने के लिए था। अब हम इसके बाद और एग्जांपल्स देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है, ऑन विच साइड विद इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। मतलब ये जो भी अकाउंट है सब में इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे डेबिट साइड में एंट्री डालेंगे कि क्रेडिट साइड में एंट्री डालेंगे। साथ के साथ आपको इसका नेचर भी बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये टीएस ग्रेवाल से है, अकाउंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, तो ये सब क्वेश्चंस वहीं से हैं। सो पहला है इसमें मशीनरी अकाउंट। अब हमने यहाँ पे एक रूल देखा है ना, इंक्रीज हो रहा है, हर चीज इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, मशीन्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं, तो मशीन आपका क्या है, एसेट है। हम वो क्लियर वाले रूल पे जाएंगे, तो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, एसेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो अब यहाँ पे मशीन है और ये मशीन किस तरीके का और इसका नेचर क्या है, ये एक एसेट है, और हम इसे किस साइड में एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। सो अब इसके और एग्जांपल्स, जैसे क्रेडिटर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट में इंक्रीज हुआ तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये किस टाइप का अकाउंट है, ये लायबिलिटी अकाउंट है। और हमने देखा था कि अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एंट्री हम करते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ी, इंक्रीज हुई, तो हम उसे क्रेडिट साइड में डालते हैं। सो आपको इसमें से बस दो चीजें याद रखनी है, एक्सपेंस और एसेट। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड, अगर ये डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड। बाकी सब इसके अपोजिट है और बाकी सब सिमिलर ही है। द नेक्स्ट इज मोहन, ये है प्रोपाइटर और दी ओनर। ओनर ने कुछ पैसे डाले, अब ओनर ने कंपनी में पैसे डाले तो वो गया कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। और कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट, क्योंकि हमने एक्सपेंस और एसेट का देखा है कि अगर ये इंक्रीज होंगे तो इन्हें डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होंगे तो हम इन्हें क्रेडिट करेंगे। तो फिर ये कैपिटल वाले में क्या है, कैपिटल वाले में अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। सेल्स अकाउंट, आपने बेचा है चीजों को तो आपके पास क्या आया, पैसा आया। ये किस तरीके का अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो आपका कहाँ एंट्री जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ये देख लीजिए, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो आपका क्रेडिट साइड। बस एक्सपेंस और एसेट याद रखिए, बाकी आपको खुद याद रहेगा। नेक्स्ट इज डेटर्स अकाउंट, आपने किसी से उधार मतलब आपने किसी को उधार दिया, क्रेडिट में तो आप उधार लेते हैं। सो डेटर्स अकाउंट, आपने उधार दिया तो ये आपका एसेट है, आपको कभी ना कभी वापस होगा। सो डेटर्स अकाउंट आपका एसेट होता है और क्रेडिटर्स अकाउंट आपका लाइबिलिटी होता है। सो डेटर्स अकाउंट एसेट, आपका एसेट इंक्रीज हुआ है, सो जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो आपका डेबिट होगा। देन अगर हम रेंट देखें, तो रेंट अकाउंट, आपने रेंट पे किया तो वो आपका एक्सपेंस हुआ, खर्च, तो आप उसे एक्सपेंस अकाउंट में एंट्री डालेंगे और किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस और एसेट बढ़ने से हम उसे डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। दैट इंटरेस्ट पेएबल, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया मतलब आपको ये पेएबल है, मतलब आपको ये पे करना ही करना है, तो आपके ऊपर ये बर्डन है, लाइबिलिटी है। सो ये जो अकाउंट है, नेचर इसका क्या है, ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी अगर आपकी बढ़ती है तो आप क्रेडिट करते हैं। तो किस किस चीज़ों को आप क्रेडिट करते हैं, कैपिटल बढ़े, लाइबिलिटी बढ़े या रेवेन्यू बढ़े। अगर ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं तो आप उसे क्रेडिट करते हैं, और अगर आपका एक्सपेंस और एसेट बढ़ता है तो आप उसे डेबिट करते हैं। अगेन बिल्स पेएबल, ये अगेन लाइबिलिटी है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर। ओनर को अगर कैश की जरूरत पड़ी तो उसने विदड्रॉ करा, उसने उस कंपनी का कैपिटल को कम करा। अगर आपका कैपिटल कम होता है तो मतलब ये पहले तो कैपिटल अकाउंट है, और अगर कैपिटल कम होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। सो ये वाली साइड डेबिट में जाएगी, तो उसकी अपोजिट साइड बनेगी कैश की, वो होगी क्रेडिट। देन परचेज लैंड इन ₹15 लाख, तो आपने लैंड खरीदा, आपका एसेट इंक्रीज हुआ। अगर एसेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो लैंड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और उसके अपोजिट जो कैश अकाउंट है उसे हम क्रेडिट करेंगे। सो सम मोर एग्जांपल्स लाइक बिल्डिंग अकाउंट है, तो बिल्डिंग आपका एसेट टाइप, एसेट अकाउंट है। ये एसेट अगर आपका बढ़ता है तो हम यहाँ पे हम इंक्रीज वाला ही फीचर देख रहे हैं, एसेट बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, डेबिट साइड एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट की। परचेज किया, खर्चा करा आपने, खर्चा करेंगे, अगर एसेट और एक्सपेंस में क्या था, दोनों इंक्रीज होते हैं, हम उन्हें डेबिट करते हैं। कैरियज इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ये भी आपका एक तरीके से एक्सपेंस है, खर्च है, तो हम इसे डेबिट करेंगे।
कैश अकाउंट क्या होता है? ये आपका एसेट होता है। सो कैश आपका एसेट होता है, तो ये आप इसको हम डेबिट करेंगे। देन रेंट रिसीव्ड, आपको कहीं से रेंट मिला है, पैसे मिले हैं, सो इससे आपका रेवेन्यू, मतलब ये आपको पैसे आएंगे तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू को हम क्रेडिट करते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने का? ₹5 लाख। सो यहाँ पे दिनेश ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। और ये बिजनेस में एसेट भी इंक्रीज हुआ है, अगर एसेट इंक्रीज होता है हम उसे करते हैं डेबिट। नेक्स्ट इज ए बोरोड फ्रॉम बी रुपीज दिस मच। सो ए ने बी से बोरो करा, बोरोइंग्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने मतलब आप यहाँ पे कोई पर्सन है जिससे आपने लोन लिया है, मैंने यहाँ पे ए और बी कंसिडर करा था, बट क्वेश्चन में नरेश करके दिया हुआ था, तो आप यहाँ पे लोन फ्रॉम, जैसे बी ने ए से लोन लिया है तो लोन फ्रॉम ए अकाउंट, तो ये एक तरीके से लाइबिलिटी हो गया, तो ये हो जाएगा लाइबिलिटी अकाउंट। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। और जो दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट, वो आपका एसेट है, क्योंकि आपने जब बोरोइंग्स करी तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ क्योंकि आपके पास कैश आया, सो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये लोन फ्रॉम ए अकाउंट ये हो जाएगा क्रेडिट। परचेस्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदते हैं तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ, सो यहाँ पे एसेट वाला जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। एंड कितने रुपए में खरीदा आपने? 20,000 में, जो कैश अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये कैश है वो कम हो रहा है, 20,000 आप दे रहे हैं तो आपका एसेट कम हो रहा है। एसेट जब कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, जब वो ज्यादा होता है हम उसे डेबिट करते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। अब हमने इससे पहला वाला जो क्वेश्चन देखा था, इसमें लिखा था इन कैश, मतलब कैश पेमेंट हो रही है, यहाँ पे इन कैश नहीं लिखा है, सो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक तरीके का क्रेडिट है, हमें ये लोन पे दिया गया है, क्रेडिटर अकाउंट है, ऐसा मान के चलते हैं। सो यहाँ पे जब उसने फर्नीचर खरीदा तो उसका फर्नीचर इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, तो एसेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये जो फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ है, ये एक तरीके से लाइबिलिटी क्रिएट हुई हमारे ऊपर, हमको ये अमाउंट उसे पे करना है। सो ये जो लाइबिलिटी है, ये क्योंकि लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो वो हो जाती है क्रेडिट, उसे हम क्रेडिट साइड में डालते हैं। सो आप देख सकते हैं ये जो मॉडर्न अप्रोच है जिसमें आप ये क्लियर वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आपका एक्सपेंसेस और एसेट को छोड़ के बाकी सब सेम है। जैसे अगर आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ये सब चीज़ें अगर डिक्रीज हुई हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सपेंस और एसेट का देखें, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो हम इन्हें करते हैं डेबिट, यहाँ पे होते हैं ये डेबिट, और अगर हम इन्हें डिक्रीज करते हैं तो ये हो जाते हैं क्रेडिट। ये दोनों पे एप्लीकेबल है। सो ये मॉडर्न रूल को अगर आप फॉलो करेंगे, सो इससे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज गिव अ पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू।